हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको फिर से रीजनिंग पढ़ाने जा रहा हूँ सेशन 2। कल हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चन किए थे कि जब 2 पैर वाले और 4 पैर वाले जानवरों का सिर दिया हो और उनके पैरों की संख्या पूछ रहा हो तो हम किस तरह से किसी एक को निकाल सकते हैं, या तो मुर्गी को या तो गाय बकरी जो भी हो 4 पैर वालों को। अगर लेकिन हमें दोनों ज्ञात करना हो तो उस मेथड से भी ज्ञात कर सकते हैं या एक न्यू ट्रिक के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं क्या वो ट्रिक है। पहले देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। एकदम सेम कल वाले मेथड से भी आप बना सकते हैं। इसको कह रहा है कि एक किसान के पास 60 मुर्गे और गायें हैं, यानी मुर्गे और गायों की संख्या मिला के 60 है। उनके पैरों की संख्या 164 है, यानी कि गाय और मुर्गी मिला दिया जाए किसान के पास तो 60 है और उनके पैरों को अगर जोड़ा जाए तो 164 है। तो कितने मुर्गे और कितने गाय हैं पूछ रहा है, कैसे बनाएंगे। तो कुछ नहीं, आपको लिख लेना है जो जो दिया है। मुर्गा यहाँ लिख दिए, हमारा गाय है, गाय यहाँ लिख दिए। टोटल जो संख्या है वो 60 है और पैरों की संख्या 164 है। इसको साइड में लिख लीजिए। अब देखिए मुर्गा के पैर की संख्या कितनी होती है, 2। तो 2 से 60 को गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 60 को 2 से गुना करेंगे 120 हो जाएगा। और क्या, गाय के कितने पैर होते हैं, 4। 4 से इस 60 में जो कुल सिरों की संख्या थी उसमें गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 240। समझ में आ गई। और जो हमारा पैरों की संख्या दी हुई है ये भी हम पैर ही लाए हैं, और जो हमारा पैरों की संख्या ऑलरेडी पहले से 164 दी है इसको इसके बीच में लिख दीजिए। अब क्रॉस में घटाएंगे, तिरछा तिरछी घटाएंगे, हमेशा बड़ा से छोटा को। कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर से नीचे घटाएंगे, हम नीचे से ऊपर वाले को भी घटा सकते हैं। बस याद हमको ही रखना है, हमेशा बड़ा से छोटे को घटाएंगे। तो देखते हैं 240 से 64 को घटाना है, कितना बचेगा, 10 में से 4 गया 6, ये हमारा 3 हो गया, 13 में से 6 गया 7, और इसको इससे घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 44। अब क्या करना है, दोनों में 2 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 22, और ये हमारा कितना आ जाएगा 38। यानी कि मुर्गे की संख्या 38 होगी और गाय की संख्या 22 होगी। आप चाहें तो ज्ञात कर सकते हैं क्या ये मेथड सही है या नहीं है। बहुत आसान है। चलिए एक दूसरा देखते हैं। यहाँ हमारा है क्वेश्चन, क्या करता है देख लीजिए। बहुत इजी ट्रिक है, बस आप कुछ सेकंड में कर सकते हैं, लंबा प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। राम के पास बतख एवं भेड़ है। राम के पास क्या क्या है, बतख है और भेड़ है, जिनके सिरों की संख्या 75 है और पैरों की संख्या कितनी है, 220 है। हमसे पूछ दिया कि बतख और भेड़ की संख्या बताएं, कितने बतख हैं और कितने भेड़ हैं। तो कुछ नहीं करेंगे, हम लिख देंगे बतख और भेड़। उसके बाद साइड में हम सिर के संख्या लिख देंगे, कितना है 75, पैर की संख्या कितनी है 220 लिख दिया। बतख के कितने पैर होते हैं, 2, सिर में गुना कर दीजिए, 75 दूना 150। भेड़ के कितने होते हैं, 4, कितना हो जाएगा 300। यहाँ तक तो समझ गए। उनके पैरों की संख्या को गुना कर देते हैं, और जो पहले से मेरा पैरों की संख्या दी हुई है उसको बीच में लिख देते हैं। उसके बाद इसे तिरछा तिरछी घटा देते हैं क्रॉस में। 300 में से 220 गया है 80, 150 में से 220 नहीं जाएगा तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 70। अब क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, कितना आएगा 40, यानी बतख की संख्या 40 होगी और भेड़ की संख्या 35 होगी। बहुत आसान है, हम दोनों को भी ज्ञात कर सकते हैं इस मेथड से। चलिए इस तरह के और क्वेश्चन है उसको देखते हैं। हमारा क्वेश्चन यहाँ है, क्या कहता है, किसी पार्क में, कोई पार्क है जिसमें ऑटो तथा कार खड़ी है। पार्क है उसमें ऑटो यानी जिसको हम टेम्पू कहते हैं, ऑटो तथा कार खड़ी है जिनकी संख्या 45 है। टायरों की संख्या गिनी गई तो 160 है। हमसे पूछा कि बताइए कितने ऑटो हैं कितने कार हैं। इसको कैसे बनाएंगे, तो हम लिख लेंगे ऑटो यहाँ कार, कुल संख्या कितनी है 45, टायरों की संख्या कितनी है 160,
ऑटो के कितने टायर होते हैं? 3। 45 को 3 से गुना कर दीजिए 135। कार के कितने पैर होते हैं? 4। 45 को 4 से गुना कर दीजिए 180। जो कुल दिया हुआ था इसे बीच में लिख दीजिए और तिरछा से इसको घटा दीजिए। कितना बचेगा? 20। इसको घटाएंगे 25। यही हमारा आंसर होगा। अब आप पूछेंगे कि सर इसमें 2 से भाग क्यों नहीं दिए? क्योंकि हम तो हर बार 2 से भाग दे रहे थे, लेकिन इसमें ऐसा क्या था कि 2 से भाग क्यों नहीं दिए? इसका कारण क्या है तो मैं आपको आगे बताऊंगा इस क्वेश्चन के हल के बाद। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है किसी शोरूम में 3 पैर वाली और 6 पैर वाली टेबल की संख्या 40 है। कोई शोरूम में गए जहाँ बहुत सारे प्रकार के टेबल थे, कुछ 3 पैर वाले थे, कुछ 6 पैर वाले थे, और दोनों को मिला दी गई, उनकी संख्या 40 थी गिनती में, और उनके पैरों की संख्या 165 थी। तो कह रहा है कि कितने 3 पैर वाले टेबल थे और कितने 6 पैर वाले टेबल थे। इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए वही लिख देंगे 3 पैर वाले और यहां हमने लिख दिया 6 पैर वाले। कुल संख्या हमारा कितना है? कुल संख्या हमारा 40 है और पैरों की संख्या 165 है। 40 को हम 3 से गुना करेंगे क्योंकि पैर की संख्या से गुना करते हैं 120। 40 को 6 से गुना करेंगे 240। 165 को बीच में लिख देंगे और तिरछे घटा देंगे, क्रॉस में इसे घटा देते हैं। इसको घटाएंगे कितना बचेगा? 75। इसको घटाएंगे कितना बचेगा? 45। ये हमारा उत्तर नहीं है। क्या करना होगा? दोनों में हमें 3 से भाग देना होगा। भाग दीजिए, कितना आएगा? 25, 15। ये हमारा उत्तर हुआ 25 और 15, यानी 3 पैर वालों की संख्या जो टेबल की होगी वो 25 होगी, 6 पैर वालों की संख्या 15 होगी। आप जांच कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि सर यहाँ 2 से भाग दिए, यहाँ भाग ही नहीं दिए, यहाँ 3 से भाग दिए, इसका क्या कारण है? तो उसका कारण जानिए। सबसे पहले करते क्या है, यहाँ आपको तो ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, 2 पैर वाले और 4 पैर वाले, इस तरह क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। तो आप याद रखिए बस 2 से भाग देंगे। लेकिन अगर इस तरह के क्वेश्चन आ गए तो क्या करते हैं, उसके लिए मैं बताना चाहूंगा। जो आपके पैरों की संख्या थी, कितनी थी? 2 और 4। मुर्गे और गाय के पैरों की संख्या 4 थी, तो इनका लस्सा निकालते हैं, HCF लेते हैं इन दोनों का, और जो HCF आता है उसी से इसमें भाग देते हैं। जैसे यहाँ 2 4 था, HCF 2 आएगा। यहाँ भी 2 ही 4 था, 2 और 4 ही था पैर, तो यहाँ भी HCF 2 आएगा, इसलिए हमने 2 से भाग दिया। यहाँ की बात करते हैं अगर, तो यहाँ पर पैरों की संख्या कितनी थी? तो ऑटो की 3 और कार का 4। 3 और 4 का अगर HCF निकालिए तो आपको 1 मिलेगा, और 1 से डिवाइड करेंगे तो वही हमको संख्या प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ बिना भाग दिए हमारा उत्तर आ गया था। और यहाँ 3 से भाग देने का कारण वही कि 3 और 6 पैरों की संख्या कितनी थी? 3 और 6। तो 3 और 6 का जब हम HCF निकालेंगे तो 3 आएगा, इसलिए हमको 3 से डिवाइड करना पड़ा। लेकिन आप इस तरह के क्वेश्चंस का भी ध्यान में रखें, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस आपको इस टाइप के पूछे जाएंगे, मुर्गी बतख यानी 2 पैर वाले और 4 पैर वाले। तो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो आज का? यही था हमारा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर करें। अगर और भी आप इस तरह के कॉम्पिटिटिव रीजनिंग और मैथ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।